नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा, मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। खर्च रुकता नहीं, निवेश फलता नहीं, आमदनी बढ़ती नहीं, घाटा घटता नहीं, तो धन से जुड़ी हर समस्या का क्या है सफल समाधान? जानने के लिए देखिए कालचक्र। बढ़ते खर्चों और बढ़ती महंगाई के कारण आजकल हर इंसान परेशान है। किसी की आमदनी कम है तो कोई अच्छी आमदनी के बाद भी बचत नहीं कर पाता। किसी का पैसा मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च हो रहा है, कोई ईएमआई के जाल में फंसा हुआ है, तो कोई फिजूल खर्च की आदत से परेशान है। इसीलिए फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आज गिन लीजिए और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं कि कैसे छोटे छोटे 50 उपायों से मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और पैसों से जुड़ी हर परेशानी दूर हो जाएगी। हमारा आज का विषय हर उस आम आदमी से जुड़ा है जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन मेहनत के साथ अगर भाग्य साथ ना हो तो ये मेहनत भी बेकार हो जाती। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको वो उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से आपकी मेहनत भी सफल होगी और किस्मत भी आपका साथ देगी। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि अगर आमदनी से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो कौन से उपाय करके हम इस फिजूल खर्च पर ब्रेक लगा सकते हैं। तो बताइए पंडित जी, ये बहुत लोगों की समस्या है, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ कि भाई पैसा आता है और चला जाता है, फिजूल खर्च भी होता है, बचता नहीं है, कोशिश भी करो तब भी नहीं बचा पाते हैं। कहते हैं पैसे को हाथ पैर होते हैं। पैसा इतना तेजी से निकलता है कि पैसे को जैसे हाथ पैर होते हैं। देखो ऐसा है श्रद्धा, अगर किसी आदमी की आमदनी घटती जा रही है जिसके कारण आपके ज़रूरी काम भी नहीं बन पा रहे हैं, बढ़ते फिजूल खर्च के कारण अगर बैंक में जमा पूंजी भी खर्च होने लगी है, तो आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और फिजूल खर्च को रोकने के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अपनी इच्छा अनुसार कुछ चावल, साबुत चावल लेकर के शिव मंदिर जाइए। पहले शिवलिंग पर जल, दूध, गन्ने का रस, बेलपत्र अर्पित कीजिए। उसके बाद दोनों हाथों में जितने चावल आएँ उतने चावल शिवलिंग पर जैसे मंत्र पुष्पांजलि डाली जाती है वैसे वो नमः शिवाय करके चावल गिरा दीजिए और बाकी जो बचा हुआ चावल आपके पात्र में है उसको किसी ज़रूरतमंद, गरीब, भिखारी, दीनहीन व्यक्ति को दान कर दीजिए। ये उपाय 5 शुक्रवार करके आप देखिए, मुझे पूरा विश्वास है अन्न से मंत्रांजलि देने का मतलब होगा कि आपकी परिस्थिति में सुधार भोलेनाथ की कृपा से ज़रूर होगा और निश्चित रूप से आप थोड़ा सा सुकून महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों की जो प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, उसके लिए क्या उपाय है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन चंपा हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। चंपा जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार जी। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ जी गुरुजी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था जी। ये इसका जन्म है अगस्त 6/8/2003 जी। बुधवार सवेरे 8:30 बजे का। क्या जानना चाहती हो? इसके आगे भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब पढ़ाई आगे कैसा रहेगा इसके बारे। चंपा ऐसा है, तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी जो है वो है चंद्रमा, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी सूर्य शनि हैं। सूर्य और शनि दोनों का स्नेहा दृष्टि से बृहस्पति के साथ इत्तेसाल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी बेटी का भविष्य बहुत ही सुंदर है, राज करेगी, पूरी जिंदगी खुशियां इसके कदमों में रहेंगी और कभी इसके जीवन में कोई ऐसा प्रकरण नहीं होगा जब इसे दुखी और निराश होना पड़े। निसंदेह इसका भाग्य बहुत अच्छा है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बबली कुरुक्षेत्र से। बबली जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे बेटे का जन्म 1/8/2003 को हुआ है। वो पीटी कर रहा है पंडित जी, बाहर विदेश जाना चाहता है, जाएगा या नहीं, कितने दिन लगेंगे, कितना समय। और मेरी लड़की का जन्म 2/6/2006 में हुआ है। वो +2 में है, आगे वो किस चीज की
तैयारी करें? देखो, बुध और शुक्र दोनों अस्त हुए पड़े हुए हैं। तुम्हारे बेटे के विदेश जाने की तो बहुत प्रबल इच्छा है, लेकिन बहुत रुकावटें हैं। जाएगा ज़रूर विदेश, लेकिन अभी समय लगेगा। अभी तो 20 साल का भी नहीं हुआ है। 22वें साल में इसके विदेश जाने का योग बनेगा, अर्थात सन 2025 में इसके विदेश जाने के बारे में सोचो। अभी तो विदेश जाने का रास्ता खुलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जय माँ विंध्यवासिनी। और पंडित जी, बात करेंगे नौकरी पेशा और कारोबारी लोगों की जो प्रमोशन पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं, उनके लिए कौन सा उपाय है? देखिए, कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों को बताना चाहूँगा कि नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए और बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए कौन सा उपाय आप करें, ये मैं बताने वाला हूँ। आपको प्रमोशन अगर नहीं मिल रहा है, आपका बिजनेस ठप हो गया है, ठप होने के कगार पर है, या प्रमोशन में आपके साथ पार्शियलिटी होती है, काम आप करते हो और उसका रिगार्ड कोई दूसरा लेता है, या अप्रेजल करते समय आपके साथ भेदभाव होता है, तो अपने कार्य क्षेत्र में अपने वर्किंग टेबल पर आपको एक मोती शंख रखना चाहिए। लेकिन मोती शंख को एकदम खुलेआम रखना उचित नहीं है, क्योंकि मोती शंख बहुत महंगा है और खुलेआम रखोगे तो आपकी अनुपस्थिति में कोई इस पर हाथ अगर लगा दिया तो नुकसान लंबा हो जाएगा। इसलिए मोती शंख को टेबल में अगर ड्रावर है तो ड्रावर में लाल कपड़े में लपेट करके दाहिने तरफ रखना चाहिए और उसका मुंह बांध कर नहीं रखना चाहिए। और जब भी आप अपने टेबल पर बैठें तो एक बार उस शंख को छू करके प्रणाम कर लें। मोती शंख की खासियत यह है कि मोती शंख जहाँ रहता है वहाँ व्यक्ति को सुख समृद्धि देता है। इससे आपका व्यवसाय भी रफ्तार पकड़ेगा और नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी दुकान पर अचानक ग्राहकों ने आना बंद कर दिया है तो अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए बुधवार को सुबह स्नान करने के बाद घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करिए, पूजा करिए। पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी के चरणों पर इत्र लगाइए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। इन 16 मंत्रों को पढ़िए और किसी ब्राह्मण और कुंवारी कन्या को भोजन कराकर उसे कपड़ों के साथ विदा करिए। दूसरा काम ये करिए कि 14 काली उड़द के दाने लीजिए। 14 काली उड़द के दाने लीजिए। रविवार की शाम को अपने दुकान में झाड़ू पहले लगा लीजिए शाम को, फिर उसके बाद में 14 उड़द के दाने लेकर के एक मंत्र बता रहा हूँ, धीरे धीरे बताऊँगा, आप नोट कर सकते हैं। ओम भंवर वीर तू चेला मेरा, ओम भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान बिकरा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके सुमाल, भंवर वीर तू करे कमाल। ये मंत्र नोट कर लीजिए। ओम भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान बिकरा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके सुमाल, भंवर वीर तू करे कमाल। तो ये 14 दाने दुकान में बिखेर दीजिए और सोमवार को सुबह बिना झाड़ू लगाए दुकान शुरू करिए। 5 रविवार आप ये उपाय कर दीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ग्राहकों का तांता लगा रहेगा आपके यहाँ और निस्संदेह आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। और लक्ष्मी जी की मूर्ति को अपने कार्यक्षेत्र में पूजा स्थान में स्थापित करें। ऐसा करने से कारोबार में चमत्कारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जिस कार्यक्षेत्र में कमल के फूल पर खड़ी हुई लक्ष्मी का चित्र होता है और साथ में गणेश जी होते हैं और वहाँ घी का दीपक अगर सुबह शाम जलता है तो वहाँ कभी दरिद्रता और अभाव नहीं आता है। ये आजमाया हुआ है। जय माँ विंध्यवासिनी। वो लोग जो बहुत कमाते तो हैं लेकिन बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए भी वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो क्या करें, उनके लिए कौन सा उपाय है बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं नीलम जी देहरादून से। नीलम जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नीलम जी आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, मैं नमस्ते। देहरादून से नीलम बोल रही हूँ। जी पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है अंकिता शर्मा। जी जी जन्म की तारीख है 18 सितंबर 1994। जी जी। समय है 7:04
40 मिनट, देहरादून। हाँ। पंडित जी, मैं इसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, अंकिता के शादी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सप्तम है। विवाह में थोड़ा सा लेट तो होना शुरू हुआ है, लेकिन अगर आप ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जब 72 दिन करवाने की बेटी से कोशिश करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी और बहुत सुयोग्य वर की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाई कमाते तो बहुत हैं, लेकिन जो आपके अपने छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए भी आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो क्या उपाय करें कि ये समस्या दूर हो जाए, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले बिहार से कॉलर जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। जी नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा मेरा नाम सुखी रहो। सीमा देवी, बिहार वैशाली से बोल रहे हैं। बोलो अपना पुत्र के बारे में पूछना चाहते हैं और पति के बारे में। जी। बेटा कितने साल का है? कैसा रहेगा? पुत्र का जिस जन्म दिवस है 5 सितंबर 2011 दिन सोमवार सुबह 7:10 पर, वो जिस जिद्दी स्वभाव का है उसका, जैसे क्या होगा ना होगा, पढ़ाई लिखाई में भी कमजोर है। देखो, ऐसा है कि इसको एक 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करवा दो और खिरनी की जड़, पंसारी की दुकान पे मिलेगी खिरनी की जड़। खिरनी की जड़ सफ़ेद धागे में बांधकर इसके गले में धारण करवा दो और एक 2 मुखी रुद्राक्ष सफ़ेद रेशमी धागे में गले में सोमवार को धारण करवा दो। इसकी जिद कम हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई ठीक करेगा और बड़ों का कहना मानेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पंडित जी, वो लोग जो बहुत कमाते हैं लेकिन उसके बाद भी जो उनके अपने छोटे मोटे खर्च होते हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते हैं, उनके लिए क्या उपाय है? देखिए श्रद्धा, कभी कभी ऐसा होता है परिस्थिति कि ऊँट के ऊपर चीनी ला दी जाती है, लेकिन ऊँट को खाने के लिए नीम की पत्ती मिलती है, मीठा नहीं मिलता है, एक मुट्ठी चीनी नहीं मिलती है खाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बहुत पराक्रम पुरुषार्थ दिखा करके बहुत कुछ अर्जित करता है, लेकिन उसका उपयोग उसके लिए नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न रहती हैं कि उस सुख से वो व्यक्ति वंचित रहता है। ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूँगा जो लोग बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी बचत नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे खर्चों के लिए आप दूसरों पर निर्भर रहने लगे हैं। महीना ख़त्म होने से पहले ही आपके अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाता है। तो अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने से आपका अकाउंट हमेशा पैसों से भरा रहेगा। पहली बात, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाना शुरू करिए। अगर आप नहीं जला सकते हैं तो अपने श्रीमती जी से जलवाइए। और ओम श्रीम श्रीम श्रीम, ये एक ऐसा मंत्र है कि इसका 12 लाख जप करने के बाद महालक्ष्मी की सिद्धि हो जाती है। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का 12 लाख जप कर लेता है, महालक्ष्मी की सिद्धि हो जाती है। और 12 लाख के बाद जब ये जप होता है तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे बताए हुए रास्ते पर इस मंत्र का जप भी कर रहे हैं, मिलते हैं, बताते हैं कि हाँ हम जप कर रहे हैं। श्रीम 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 ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। इस मंत्र का 12 लाख का पुरस्चरण है। 12 लाख इस मंत्र के पूरा होते ही महालक्ष्मी के कृपा का प्रवाह चल पड़ता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि दिखाई देने लगती है। जय मां विंध्यवासिनी। सुख समृद्धि बढ़े, धन लाभ हो और धन लाभ के रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर हो। क्या करें उपाय, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हिमाचल से कॉलर जुड़ चुकी है। नीलम जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए नीलम जी। पंडित जी, मैं अपनी बेटी और अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 2008। वो बोलती है कि मैंने MBBS करनी है, पर वो अभी पढ़ाई में उतनी ज्यादा वो नहीं देती है, ध्यान नहीं देती है। तो क्या उसके लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी? और देखिए, ऐसा है नीलम जी, अभी तो 8 साल की है वो, 14 साल की हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके पंचम भाव से 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है। और मुझे जहां तक दिख रहा है कि उसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में
या फिर उसे बैंकिंग में, इंश्योरेंस में या मैनेजमेंट में या कॉरपोरेट में जाने के लिए आप प्रेरणा दें तो ये उसके लिए अच्छा होगा। डॉक्टर और इंजीनियर बनने का योग आपके प्रश्न के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मेघा जी पुणे से। मेघा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ, मनाली। मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख है 22/8/1969, शुक्रवार का जन्म है, दोपहर में 3:30। प्रमोद नाम है उनका। जी पंडित जी, उनको 4 साल से नौकरी में बहुत परेशानी चल रही है। मतलब नौकरी आती है, जाती है, 1 साल टिकती है। और पंडित जी, मेरे दादाजी भी हमारे मतलब ऐसा सपोर्ट नहीं करते, हमको ऐसा पूछते नहीं है, प्रॉपर्टी के बारे में भी नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते। और पंडित जी, मैं अपने बारे में भी जानना चाहती हूँ। मेरी जन्म तारीख है 16/6/2000, सुबह 3 का जन्म है। और मेरा करियर के बारे में मतलब कैसा रहेगा भविष्य? देखो मनाली, पहली बात तो ये कि आपके पिताजी का भाग्य ठीक हो जाए, उन्हें नौकरी हर समय रहे, 2 रुपए हर समय कमाते रहें, घर की जिम्मेदारी चलती रहे। इसके लिए आपको या आपकी माँ को सुबह शाम श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना होगा। कनक धारा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना होगा। जब तक आप पाठ करेंगी तब तक घी का दिया जलता रहेगा। महालक्ष्मी के चित्र के सामने बैठकर ये पाठ करना है, क्योंकि उनके भाग्य में थोड़े से कमजोरी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और आप लोग पूजा पाठ करके जब महालक्ष्मी से प्रार्थना करोगे कि उनका काम ठीक रहे तो उनके भाग्य में सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। देखो, जहाँ तक अपने बारे में आपने पूछा है तो मनाली, मैं बताऊं कि आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और सूर्य की स्थिति परस्पर सप्तम है। आपको बेटा मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहिए, और मैनेजमेंट में भी HR से आपको MBA करना चाहिए। इसमें आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा और बहुत अच्छी आपको सफलता मिलेगी। आपका पूरा जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। धन धान्य से परिपूर्ण आप रहोगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। सुख समृद्धि बढ़े, धन लाभ के रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर हो, कर्ज लेने की नौबत ना आए, इसके लिए माँ लक्ष्मी के कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, गाय के गोबर का दीपक बना लीजिए। जैसे आटे का दीपक बनाते हैं वैसे सूखे हुए गोबर का दीपक बना लीजिए। उसमें पुराने गुड़ की एक छोटी सी डली और सरसों का तेल डाल करके मुख्य द्वार के बीच में रख दीजिए। सुख समृद्धि बढ़ेगी और घर में कलेश नहीं होगा। अपने घर में रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश और धन की देवी माँ लक्ष्मी का संयुक्त यंत्र, महायंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। जो लोग अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना किए हैं उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और इस श्री यंत्र की रोज़ सुबह शाम पूजा होना चाहिए। हर रोज़ विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ होना चाहिए। धन लाभ के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। कर्ज की रकम इतनी ज़्यादा है कि उससे आप चुका नहीं पा रहे हैं तो अपने घर में चांदी की चौकी पर दक्षिणाभिमुखी गणेश की मूर्ति स्थापित करके हर रोज़ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का दुखी मन से पाठ करिए। कातर मन से पाठ करिए। कातर मन से पाठ करिए। एकदम ऐसा पाठ करिए कि आपके आंखों में अश्रु की धारा आ जाए। निसंदेह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाला व्यक्ति सब प्रकार के कर्जों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ईशांत अयोध्या से। ईशांत जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर पंडित जी, मेरा नाम प्रशांत पांडे है। जी जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ पंडित जी 15 जुलाई 1994 है जी। सुबह 7:54 पे। जी पंडित जी, हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 5 साल होने वाले हैं, पर पंडित जी इसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो क्या ये सरकारी नौकरी हमारे मतलब योग में लिखा हुआ है या सर हम छोड़ के प्राइवेट पकड़ ले अभी?
देखिए, ऐसा है प्रशांत बाबू, आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध है जो इस समय अस्त है। आपके किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं लिखी है। आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं और घर का कोई सहयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आपकी उम्र 28 साल हो गई। अब आपका जीवन एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। अब आपको तत्काल कुछ करना चाहिए। और ये बात तो आपको मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो नहीं है। और सरकारी नौकरी का नाम लेकर के बेरोजगार बने रहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तत्काल उठिए और कुछ करिए, सोचिए। इतने दिनों तक आपने जो भी समय बर्बाद किया उसके लिए पछतावा मत करिए। आप उठिए और कुछ करिए। अब रुकने का नाम मत लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। महीना खत्म होने से पहले आपका पर्स खाली हो जाता है, सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। अगर सेविंग्स कर भी रहे हैं तो आपकी सेविंग्स का बड़ा हिस्सा दवाइयों और बाकी चीज़ों में खर्च हो रहा है, या फिर पैसों की तंगी ने आपकी लाइफ में तूफान खड़ा कर दिया है। तो आज का कालचक्र आपके लिए है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको इनकम बढ़ाने के 50 सरल उपाय बता रहे हैं। तो चलिए अपने इसी महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मजबूरी में लोन तो ले लिया, लेकिन अब EMI उनके गले की फंदा बन चुकी है। तो ऐसे लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं। बताइए पंडित जी। वैसे तो एक बात हिंदुस्तान में कहावत है, गए पूत जब मांगे पाए। जब आदमी को आसानी से कर्ज मिलने लगता है तो समझ लो कि उसके पतन का रास्ता खुल जाता है। आजकल आपके टेलीफोन पर एक फ़ोन आता होगा कि सर मैं इस बैंक से बोल रही हूँ, आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने हैं, केवल आपको यस करना है, आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड आप तक पहुँचा दिया जाएगा। ये बातें हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आपको कोई न कोई मैसेज फ़ोन करके बताता है। अब जानते हो आप क्यों? क्योंकि एक बार आपने अगर क्रेडिट कार्ड ले लिया तो जो नहीं खरीदने की इच्छा होगी वो भी आप खरीदेंगे, जो नहीं खर्च करने की इच्छा होगी वो भी आप खर्च करेंगे। और संयोग से अगर कभी आपने क्रेडिट कार्ड का समय से भुगतान नहीं किया तो उसका ब्याज 21% से लेकर 48% तक आपको चुकाना पड़ेगा। और एक बार उसके मकर जाल में अगर आप फंस गए तो फिर आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई देखिए, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ कि एकदम प्राणांत संकट आने पर कर्ज लेने की परंपरा को आगे बढ़ाइए या लोन लेने की परंपरा को आगे बढ़ाइए। कुछ लोग तो अपना शान समझते हैं लोन लेने में कि हमारी बड़ी क्रेडिट है, हमको लोन मिल जाता है, मैं एक टेलीफोन कर देता हूं तो लोन मिल जाता है। लोन लेना कोई बहुत, देखिए हिंदुस्तान का जो अर्थशास्त्र है ना, हिंदुस्तान इसलिए नहीं बिखरता है। आज पूरे विश्व में मंदी की चर्चा है। अमेरिका में फेसबुक से, गूगल से नौकरियां जा रही हैं, लोग निकाले जा रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। यूके की स्थिति आप समझ रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री बदल दिया गया अर्थव्यवस्था के कारण। मतलब बहुत बुरा हाल है विश्व का। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ हिंदुस्तान में बुरा हाल नहीं है। उसके पीछे कारण है यहाँ के लोगों का अपना अर्थशास्त्र। यहाँ के लोगों का अपना अर्थशास्त्र ये है कि ताते पैर पसारिए, जाती लंबी सौर। पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर है, जितनी अपनी हैसियत है उतना ही खर्च करो। यहाँ के लोगों की सोच ये है। हाँ, 5% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं सोचते हैं, और वही लोग बैंक से डिफाल्टर होते हैं, और वही लोग देश को चूना लगाते हैं, और वही लोग देश को नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, कर्ज लेना अच्छी बात नहीं है। बहुत जब प्राणांत संकट हो, या जब बहुत ज़रूरी हो, या जितना लोन आप लेने जा रहे हैं उतनी हैसियत आपके पास अलग से हो, जब चाहें तब आप उसका रीपेमेंट कर पाएँ, तो आपको लोन लेना चाहिए। अगर आपने लोन ले रखा है और ख़राब आर्थिक स्थिति के कारण आपकी EMI चुकाने में परेशानी आ रही है, या पहले का लिया हुआ कर्ज अब आपको परेशान कर रहा है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे करने से आपकी आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे और आप EMI के जाल से जल्द छुटकारा पाएंगे। घर में जहां आप पैसे रखते हैं
अगर आप वहाँ चांदी के सिक्कों के साथ कौड़ियाँ रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका कर्ज कब उतर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, मंगलवार के दिन ही कर्जा उतारिए। कौड़ियों को केसर और हल्दी से रंग कर फिर उसे पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी सारी आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी। आपने अगर अपने कारोबार या दुकान के लिए लोन ले रखा है तो अब उसे चुकाने में आपको परेशानी आ रही है तो दुकान के गल्ले, दुकान की तिजोरी और दुकान की अलमारी में जहां आपका कैश रखते हैं वहां कौड़ियां रखें। दुकान में धन रखने वाले स्थान पर अगर कौड़ियां रखते हैं तो आपका गल्ला हमेशा पैसों से भरा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अरे पंडित जी ने उपाय तो बता दिया है, चलो कर्ज लेते रहो, चाहे जितना कर्ज लेते रहो, उपाय कर दोगे ठीक हो जाएगा। नहीं, जानबूझ करके आदमी को विपत्ति नहीं बुलाना चाहिए। जानबूझ करके व्यक्ति को विपत्ति के मकर जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक कहावत है ना, बढ़त बढ़त सरिता सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सरिता सलिल मन सरोज कुम्हिलाए। आदमी का मन जब बढ़ने लगता है तो उसका मन ऐसे बढ़ता है जैसे तालाब का पानी। तालाब का पानी चाहे जितने वेग से बढ़े लेकिन उसमें स्थित कमल का फूल जो है डूबता नहीं है, बल्कि पानी जितना ऊंचाई पे जाएगा कमल का फूल उतना ऊंचा होता चला जाएगा। बढ़त बढ़त सरिता सलिल मन सरोज कुम्हिलाए। तो मतलब होगा क्या कि जब एकाएक तालाब का पानी सुखा दिया जाए तो कमल की डंडी जो है छोटी नहीं होगी बल्कि वो सूख जाएगी। उसी तरह से जब आपकी खर्च करने की आदत पड़ जाती है कर्ज लेकर के तो आपका मन बढ़ जाता है, और मन बढ़ जाता है तो परिस्थिति जब खराब होती है तो मन छोटा नहीं हो पाता है बल्कि मन दुखी होकर के, हताश होकर के कुंठित हो जाता है। इसलिए मेरे भाई, सभी लोग दिखावे में आकर के कर्ज न लें। यथासंभव कर्ज से बचने की कोशिश करें। मेरा यही एक आग्रह है, खास करके अपने दर्शकों से, क्योंकि मैं अपने दर्शकों के घर ऋण, रोग और दरिद्रता, ये 3 चीज़ नहीं सुनना चाहता हूँ। और माँ विंध्यवासिनी से ही प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, अगर जरा सा भी मन क्रम वचन से मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ तो मेरे दर्शकों के यहाँ आप सद्बुद्धि के रूप में विराजमान हों और उनसे ऐसा कोई कार्य न होने दें जो उनके लिए अहित हो या अहित कारक हो। हर समय उनका कल्याण करें। जय माँ विंध्यवासिनी। हर कोई पैसे की बचत करना चाहता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि महंगाई के इस दौर में गुजारा करना कितना मुश्किल है। इसलिए पैसे की बचत करना तो बहुत दूर होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में वो कौन सा उपाय है जिसे करने से आमदनी तो बढ़ेगी और पैसे की बचत कर पाएंगे? बताइए पंडित जी, कैसे बचाएं पैसा? देखिए, आप भी उनमें से हैं जो हमेशा सेविंग करने की सोचते हैं, लेकिन महीना ख़त्म होते होते ऐसे खर्चे आपके सिर पर आ जाते हैं जिसके कारण आप चाह करके भी सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो उपाय जिसे करने से आप पैसों की बचत भी कर पाएंगे और खुलकर खर्च भी कर सकते हैं। सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो किसी गुरुवार को पीले रंग का रुमाल या कपड़ा लेकर किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहां तुलसी का पौधा लगा हो। मंदिर में लगे तुलसी के पौधे के आसपास, तुलसी के अगल बगल जो घास उगी हो उसे धीरे से ऐसा निकाल लीजिए कि तुलसी को नुकसान न पहुंचे, और उसे पीले रुमाल में रख करके वापस घर लेकर आइए। इस पीले कपड़े को घर में वहाँ स्थापित करिए जहाँ आप कुछ सेविंग करते हों। ऐसा करने से आपके घर में भी पैसों की बरकत शुरू हो जाएगी। तुलसी के नीचे जमी हुई घास या बरगद के पेड़ के नीचे उगी हुई घास पीले कपड़े में रखने से धन के स्थान पर धन की वृद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात, सुबह शाम दोनों समय कमल पर बैठी हुई महालक्ष्मी का चित्र इमेजिन करके अपने हृदय में और श्री सूक्तम के 16 पाठों को भाव विभोर होकर पाठ करिए। अगर हो सके तो कनकधारा स्त्रोत का भी पाठ करिए और महसूस करिए कि महालक्ष्मी आपके हृदय में निवास कर रही हैं। ऐसा थॉट दीजिए आपको, अपने आप को, कि आपको लगे कि आपके हृदय में ही एक कमल है जिसके ऊपर महालक्ष्मी विराजमान है
और जिनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर संपूर्ण रूप से सदैव बनी हुई है। इस तरह का विचार करते हुए अगर आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना करेंगे तो उनकी कृपा दृष्टि से आप वंचित नहीं होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी की जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा दवाइयों पर खर्च हो रहा है और अगर किसी के खर्चों का ग्राफ उसकी आमदनी से बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए बरकत के कौन से उपाय हैं, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आज का असल में ऐसा ट्रेंड है, ऐसा लोगों की जीवन शैली हो गई है कि बीमारियां बढ़ गई हैं। आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनका खर्च आमदनी से कहीं ज़्यादा है। तो बैंक अकाउंट में जमा आपकी पूंजी का सेविंग्स का हिस्सा अगर दवाइयों पर खर्च हो रहा है या फिर महीना ख़त्म होने से पहले ही आपका अकाउंट बैलेंस 0 हो जाता है। दवाइयों पर खर्च होने का मतलब भारत है, यहाँ संयुक्त परिवार है। अभी भी मैं कह सकता हूँ कि भारत में 80% लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, अपने माँ बाप की देख रेख करते हैं, माँ बाप की दवा का, माँ बाप के खर्च का बोझ उठाते हैं। अगर 10-20% ऐसे लोग हैं जो माँ बाप को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब नहीं कि पूरा हिंदुस्तान पतन के रास्ते पर चला गया है। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ अच्छे लोग तो है ही हैं, तभी तो ये संसार चल रहा है। तो वृद्ध माता पिता की दवाइयों पर खर्चा, बच्चों पर खर्चा, किसी बड़ी बीमारी पर खर्चा, ये आर्थिक संतुलन को अगर बिगाड़ रहा है तो आपको चाहिए कि आप अपनी तिजोरी में हमेशा धन की बरकत के लिए 11 गोमती चक्र लाल रंग की एक थैली में बंद करके और उसे बृहस्पतिवार के दिन स्थापित करिए। आमदनी बढ़े इसके लिए किसी किन्नर को बुधवार के दिन कुछ पैसे दीजिए और भोजन कराइए। अगर किन्नर आपको एक सिक्का वापस दे दे तो ये आपके लिए भाग्यशाली होगा। उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि किन्नर से आपने वही सिक्का वापस लेना है जो उसके पास पहले से हो। अपने दिए हुए पैसे में से कुछ भी धनराशि अगर आपको वापस दे रहा है तो आपको नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेविंग भी बढ़ेगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा लेन देन करने या बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं तो क्या कुछ करें, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सोलन हिमाचल प्रदेश से कॉलर जुड़ चुके हैं। उर्मिल जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बेटे और बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अर्शदीप बेटे का नाम है और प्रियांशी बेटी का नाम है। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1999, 6:15 पे। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और अब वो गेट की सरकारी पेपर की तैयारी कर रहा है। इससे उसके सरकारी पे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि क्या करे, मतलब आगे वो। और बेटी का है 12 दिसंबर 2001, 9:30 रात्रि में। वो बीएससी फाइनल ईयर में है। उसके लिए कैरियर में आके क्या चूज करे वो। उर्मिल जी, मैं आपसे बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र ने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया है, ये बहुत अच्छी बात है। उन्हें प्राइवेट सेक्टर में लग जाना चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्नकाल में उर्मिल जी आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, जो वर्तमान में अस्त होकर के शुक्र और सूर्य के साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, जो ये संकेत कर रहा है कि भविष्य में आपके पुत्र को, आपके सपुत्र को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी है और सरकारी नौकरी के लिए समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी छोटी नौकरी में भी अगर शुरुआत करेंगे तो अगले 1.5 सालों में इनको काफ़ी बरकत करने का, काफ़ी उन्नति करने का मौका मिल जाएगा। बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है उर्मिल जी, तो मैं आपको बताऊं कि आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो शनि है। आप अपनी बेटी को एमएससी करवाइए और एमएससी करवा करके उसे बीएड करवाइए, पीएचडी करवाइए, नेट क्वालिफाई करवाइए। वो किसी बड़े संस्थान में अध्यापक या अध्यापिका के रोल में फिट हो सकती है और उसका आजीवन जीवन भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा लेन देन करने या बैंक में पैसा जमा कराने या निकालने के लिए जा रहे हैं तो पहला कौन सा खास उपाय आपको करना चाहिए जिससे हमारे अकाउंट का बैलेंस यानी हमारा बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता रहे? बताइए पंडित जी। पहली बात तो
बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए या जेब में पैसा बढ़ाने के लिए अपने मन को समझाना पड़ेगा और वाहवाही से दूर रहना होगा। वाहवाही से बहुत दूर रहना होगा। हिंदुस्तान में लोग अपना आधा पैसा वाहवाही में खर्च कर देते हैं। जब थोड़ा सा पैसा होता है तो पहला काम करते हैं कि एक ऐसा घर बनाते हैं जो अपने बजट से बहुत महंगा होता है, उसमें संतुलन खराब हो जाता है। अगर इस पर भी लोगों ने नहीं कहा कि वाह आप तो बहुत सुखी हो गए हैं, आप तो बहुत पैसे वाले हो गए हैं, अगर लोगों ने नहीं कहा तब वो एक महंगी कार खरीद कर ले आएंगे जो उनके बजट से बहुत बाहर है, लेकिन कार खरीद के ले आएंगे और ताकि लोग कहें कि वाह क्या ज़िंदगी है आपकी, क्या लाइफ है। अगर लोगों ने यहाँ भी नहीं कहा कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, आप बहुत संपन्न हैं, तब बेटे बेटी किसी का बर्थडे जो बहुत ज़रूरी नहीं है उसे भी 5 स्टार होटल में करने की कोशिश करेंगे और लोगों को निमंत्रित करेंगे ताकि आप ये कहें कि हाँ आप सचमुच में वैभवशाली हो गए हैं। तो अपने को वैभवशाली बताने के लिए अपनी आधी पूंजी जो है ख़त्म कर देंगे और आधी पूंजी जब बचेगी तो उससे तो डिस्टर्बेंस होना ज़रूरी है। तो दिखावा जब आएगा तो परेशानी बढ़ेगी। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मान बढ़ाई जिस दिन आई उस दिन किस्मत फूटी। जिस दिन आदमी अपनी वाहवाही सुनने की इच्छा रखने लगता है उसी दिन उसका पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे भाई वाहवाही सुनने की कामना कम रखिए, अच्छे कार्य करिए, अच्छा परिणाम अपने आप निकलेगा। आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो सबसे सरल है और साथ ही साथ सबसे सुगम भी है, असरदार भी है। ये आपको तब करना है जब आप पैसों से जुड़ा कोई बड़ा लेन देन करें या फिर बैंक में पैसा जमा कराने जाएं या निकालने जाएं। जब भी बैंक में पैसा जमा कराने या निकालने जाएं तो मन ही मन इन मंत्रों में से किसी मंत्र का जप करें। ओम महालक्ष्म्ये नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्ये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इन मंत्रों का जप करने से पैसों से जुड़ा हर लेन देन आपको सफलता दिलाएगा। इन मंत्रों को जपने से कभी भी आपका अकाउंट बैलेंस जीरो नहीं होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी और ये मंत्र बैंक में जमा आपके पैसों में बरकत भी कराएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब उन आसान उपायों की बात करते हैं जिसे करते ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा और पैसों से जुड़ी हर परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। सुबह उठते ही मन में 21 बार श्रीम 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 इस मंत्र का उच्चारण करिए और अपने घर की किसी वृद्ध महिला के 21 दिनों तक लगातार सुबह उठ करके चरण स्पर्श कीजिए। किसी भी महीने के पहले शुक्रवार को सफ़ेद रुमाल में 125 ग्राम मिश्री बांधकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित करें। 3 शुक्रवार ऐसा करने से धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। हर मंगलवार को रोटी पर गुड़ रखकर और शनिवार को सरसों का तेल रोटी पर लगाकर कुत्ते को खिलाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और हर शनिवार को 8 इमरती कुत्तों को खिलाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मंगलवार को हनुमान जी को 11 रुपए के गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाने से मनोकामना पूरी होगी। पान के पत्ते पर माखन और सिंदूर रखकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये उपाय 3 मंगलवार करें। आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक बदलाव दिखाई देगा। पूजा घर में रुई की बाती की जगह मौली की बाती दीपक में डालकर जलाएं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और बचत भी होने लगेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के 50 असरदार उपायों में से और वो कौन से उपाय हैं जिससे ना तो आर्थिक नुकसान होगा, ना दरिद्रता घर आएगी और ना ही घर में अशांति फैलेगी। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, एक मंत्र मेरे दिमाग में अभी आया है, इसलिए अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक ऐसा मंत्र है कि अगर इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम घी का दिया जला करके दुर्गा जी के चित्र के सामने पाठ किया जाए बोल बोल कर,
तो मेरी गारंटी है कि 40 दिन के बाद स्थिति में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मंत्र बड़ा ही आसान है, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। कोई अजूबा मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ जो आपके आँखों के सामने है, लेकिन आप प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो कौन सा मंत्र है? दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। यही मंत्र 108 बार सुबह शाम करने से, भगवती दुर्गा का ध्यान करने से आपकी परिस्थिति में जो चमत्कार होगा उसके लिए आपके पास भी शब्द नहीं होंगे। मैंने अपने जिंदगी में अनुभव में जो देखा है, ये बात अलग है कि 100 में से 100 लोगों के साथ चमत्कार नहीं होता है। 100 में 95 लोगों के साथ ही चमत्कार होता है। एक बात तो आप भी जानते हैं कि जैसे सर दर्द कर रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक टेबलेट आपको दे दिया, आप तुरंत ठीक हो गए, तो आप कहोगे कि डॉक्टर साहब बहुत जानकार हैं। लेकिन उसी डॉक्टर के पास अगर कोई कैंसर पेशेंट आए तो डॉक्टर को तो 4 कीमो 5 कीमो लगाना पड़ेगा, तब भी हो सकता है कोई पेशेंट ना ठीक हो और मर जाए। तो इसका मतलब तो नहीं कोई डॉक्टर खराब है, क्योंकि किस तरह की होनी है, कैसी उसकी होतव्यता है, कैसी उसकी प्रबलता है, ये बात उपायों पर बहुत ज़्यादा लागू करता है। तो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए घर में जितने दरवाजे हैं उनमें से समय समय पर तेल डालते रहिए। दरवाजे में जो कुंडे होते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसमें, ताकि आवाज़ न निकले। इससे माँ लक्ष्मी रूठती हैं। नागर खंड के अनुसार जो व्यक्ति श्री सूक्त का पाठ करते हुए माँ लक्ष्मी की आराधना करता है, वो 7 जन्म तक निर्धन नहीं होता है। अरे जानते हो, ये जो श्री सूक्तम है, इसमें चिकलीत, करदम, ये सब जो नाम हैं, ये लक्ष्मी के मानस पुत्रों के नाम हैं। और इनका नाम जहाँ लिया जाता है वहाँ लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्री सूक्त का पाठ करके हवन करता है, उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जुहिया दाज्य बनोहम, अर्थात गाय के घी से जो हवन करता है उसके सारे ऋण रोग दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति लक्ष्मी सहस्रनामावली का पाठ करता है, लक्ष्मी को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करता है, उसे कभी धन की कमी नहीं होती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा के साथ 501 ग्राम सूखा छुहारा का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन पूजित छुहारों को लाल कपड़े में बांधकर 1 साल के लिए तिजोरी में रखना चाहिए। अचानक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है तो 7 शुक्रवार सुहागिन स्त्रियों को इत्र का दान करना चाहिए। संध्या के समय इसके बाद किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए, वरना पैसे मिलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। घर में नेगेटिव एनर्जी, परिवार में क्लेश और बीमारियां भी हैं और दरिद्रता ये लाती हैं। अगर किसी के घर में ऐसा है तो उसे कौन से आसान उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम में मोर पंख लगाइए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और माँ लक्ष्मी का आपके घर में अस्थायी वास हो जाएगा। मयूर पंख की एक खासियत है, ये नज़र से और जहर के प्रभाव से दोनों से बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के भी मुकुट में जब तक मोरपंख नहीं लगता है तब तक उनका मुकुट अधूरा रहता है। आप भी अपने घर में अगर मोरपंख रखेंगे तो विश्वास करिए, बुरी नज़र से और लोगों की हाय से आप सेफ रहेंगे। हल्दी से रंगे हुए कपड़े के एक टुकड़े में 1 मुट्ठी नाग केसर, 1 मुट्ठी गेहूँ, हल्दी की 1 गांठ, तांबे का 1 सिक्का, 1 मुट्ठी साबुत नमक और तांबे की छोटी सी चरण पादुका बांधकर रसोई घर में टांग दे। इससे माँ लक्ष्मी की साथ साथ माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा प्राप्त होती है और परिवार से कलह दूर होती है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती।
जय माँ अन्नपूर्णा आपकी सदा जय हो। जय माँ विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनैना जी दिल्ली से। सुनैना जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो सुनैना जी। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका 1983 का जन्म है, 19 जुलाई। टाइम पता नहीं है पंडित जी, बस बहुत काम करते हैं, सक्सेस नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाता है। सुनैना जी, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय वृश्चिक राशि में बुध शुक्र के साथ है, और उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र दोनों ही एक राशि में है, शुक्रस्त है। आप ऐसा करिए कि अपने घर में एक बैठी हुई कमल के फूल पर लक्ष्मी की मूर्ति अपने घर ले आइए शुक्रवार को, और उस मूर्ति को पूजा स्थान में स्थापित करिए, और एक कमल गट्टे की माला नीचे बिछा करके उसी पर उस मूर्ति को रखिए, और रोज सुबह शाम श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए, घी का दिया जला के। ये उपाय आप करना शुरू करिए, आपके पति का भाग्योदय अपने आप हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। क्या आप अपनी फिजूल खर्ची की आदत से परेशान हैं? क्या आपके घर में बरकत नहीं होती है? तो ऐसे में 25 उपाय में से कौन से उपाय करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और तमाम परेशानियां दूर होंगी? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। कई बार आमदनी तो होती है, लेकिन उसका अपव्यय होता रहता है। अपव्यय का मतलब अनियोजित तरीके से खर्च होना, न चाहते हुए भी खर्च करने की मजबूरी होना। खर्च बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे में किसी सर्वार्थ सिद्ध योग में माँ लक्ष्मी को अनार के दाने का भोग लगाइए। घर की उत्तर दिशा में बेल का एक पौधा लगाइए, और श्री सूक्त का पाठ करते हुए आप बेल के पौधे को रोपिए, और सुबह शाम इसके सामने घी का दिया जलाइए। हर शुक्रवार हल्दी के साथ चावल पीसकर उसके घोल से अपने मुख्य द्वार पर ओम लिखिए। सकारात्मक ऊर्जा घर में आएगी और धन लाभ भी होगा। महीने में एक बार हाथी को गन्ना खिलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अपनी तिजोरी में हमेशा आंवला, कच्चा आंवला जरूर रखना चाहिए। इससे बरकत होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी, और आपने आज बताया कि घर में बरकत कैसे हो, उपाय आपने बताए, आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।